अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा चौथा लेक्चर है चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मसल, एंटागोनिस्टिक मसल। और इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेसिलस। इस टॉपिक को ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं, लेकिन एमसीक्यूज़ में इससे ज़रूर आते हैं। तो हमने एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ना, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेसेलिस। वेसेलिस कौन था? तो वेसेलिस का फुल नाम एड्रियस वेसेलिस था, जो ब्रसल्स में पैदा हुआ और इटली के पदावा यूनिवर्सिटी में एनाटमी का प्रोफेसर था। ये वर्क उसका क्या था? उसने 1543 में ह्यूमन एनाटमी पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी, जिसका नाम था द ह्यूमैनी कॉर्पोरस फैब्रिका, यानी इंसानी जिस्म की साख्त। वेसेलिस ने एक मशहूर आर्टिस्ट टिटियन के साथ मिलकर काम किया, जिसने इस किताब के लिए 277 एनाटॉमिकल तस्वीर बनाए। उसने क्या डिस्क्राइब किया? उसने ह्यूमन स्केलेटन के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्क्राइब किया, इंक्लूडिंग बोन नंबर, और इसके साथ साथ हर एक मसल का सोर्स और पोजीशन डिस्क्राइब किया, और हर एक मसल का इनका रिस्पेक्टिव फंक्शन, इनका अलग फंक्शन होता है, तो इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताया। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मसल के बारे में। तो मसल क्या होते हैं? अ मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट। मसल क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल क्या करते हैं? ये बोन के साथ अटैच होते हैं और हमारे हाथ पाँव के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। मसल जो है ये पुलिंग करते हैं, लेकिन बोन को पुश नहीं करते। हमारे बॉडी में कुछ मसल ऐसे हैं कि वो खुद अपना काम करते हैं, लाइक हार्ट मसल, और कुछ मसल ऐसे होते हैं कि वो हम अपने कंट्रोल में उनको कंट्रोल करते हैं, लाइक आर्म मसल, लेग मसल। टाइप्स ऑफ मसल। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं: कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हार्ट मसल मीन ये हार्ट में पाए जाते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं, मीन इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये थ्रू आउट लाइफ जो है कंट्रैक्टिंग करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल भी ये भी इनवॉलंटरी मसल होते हैं, मीन इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल लाइनिंग जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में पाए जाते हैं, और ये मटेरियल को बॉडी के इनसाइड लेने में मदद देते हैं। थर्ड वन जो है ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल नाम से जाहिर है ये हमारे बॉडी के स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं, और ये वॉलंटरी मसल होते हैं, मीन इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल, मीन जो हमारे बॉडी में जो भी स्केलेटल मसल है तो इनमें एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कैसे होती है। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? एंटागोनिस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जब एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा कंट्रैक्ट होता है, मीन अपोजिट मूवमेंट को एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, पहले आप लोग इनको समझे और बाद में इनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कैसे होता है। तो मसल जो है ये हमारे बोन के साथ एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की मदद से अटैच होते हैं, जिसे टेंडन कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और ये स्केलेटल मसल जो होते हैं ये वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, मीन इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जब ये स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इनसे हमारे बॉडी मूवमेंट में आ जाते हैं, और इनको एंटागोनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वन है मसल अटैचमेंट पॉइंट। मीन मसल जो है ये हमारे बोन के साथ 2 पॉइंट पे अटैच होता है, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, एक पॉइंट ऑफ इंजर्शन होता है। तो जो मसल फिक्स बोन के साथ अटैच होते हैं तो इनको पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, और जो मसल मूवेबल बोन के साथ अटैच होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, तो इनको पॉइंट ऑफ इंजर्शन कहते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल पेयर। तो हमारे बॉडी में ज़्यादातर मसल जो है ये पेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसी वजह से ये बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा इसके बरक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस तरह हमारे बोन को मूवमेंट देते हैं, और इस अपोजिट डायरेक्शन वाले मूवमेंट को, इस फिनोमेना को एंटागोनिज्म कहते हैं। और जो मसल ये एंटागोनिज्म फिनोमेना फॉलो करते हैं तो इनको एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। तो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का एक कॉमन एग्जांपल जो है ये हमारे आर्म का मूवमेंट है, जिसमें अपोजिट टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं। एक को बाइसेप का नाम दिया गया है और एक को ट्राइसेप का नाम दिया गया है। जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें बाइसेप कहते हैं, और जो पीछे साइड पे प्रेजेंट होते हैं तो इनको ट्राइसेप मसल कहते हैं, और इन दोनों की मसल की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की वजह से ये मूवमेंट होते हैं। अब हम बाइसेप और ट्राइसेप मसल के एक्शन को पढ़ते हैं। तो व्हेन द बाइसेप मसल कंट्रैक्ट, जब बाइसेप मसल कंट्रैक्ट होता है तो पॉइंट ऑफ इंजर्शन जो है वो लोअर आर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो लोअर आर्म को अपवर्ड मूव करते हैं, तो इस टाइप के मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। और इस दौरान जब बाइसेप फ्लेक्सर हो जाते हैं तो ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंशन हो जाते हैं। व्हेन द ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट, जब ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंजर्शन जो है वो अल्ना बोन में प्रेजेंट होता है, तो इस दौरान वो क्या करते हैं, अल्ना बोन को बैक की तरफ मूव करते हैं, और इस दौरान बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस वजह से भी अल्ना बोन जो है वो इजीली डाउन मूव करते हैं, और इसके नतीजे में लोअर आर्म जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह ये 2 टाइप पेयर ऑफ मसल जो है, बाइसेप जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइसेप रिलैक्स हो जाते हैं, या ट्राइसेप कंट्रैक्ट होते हैं तो बाइसेप रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस तरह हमारा हाथ जो है ये मूव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।